तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का कल की एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं डेटा के एनालिसिस और साथ में करेंगे चार्ट के एनालिसिस। उसके बाद देंगे डिजिटल ऑप्शन चेन, फिर फाइनली दोस्तों कंक्लूड करेंगे कि कैसे हमारा कल का प्लान होना चाहिए। आप लोगों को जो एक अपडेट दिया हुआ है कि एफआईआई ने आज 4000 सीआर जो है प्लस की बाइंग की है। दोस्तों एफआईआई घर को वापस आ चुके हैं और जैसा कि हमने एक दो बार ऐड भी किया था कि जैसे ये लोग वापस गए हैं वैसे वापस आएंगे भी, जैसे उनको क्लियरिटी आ जाएगी। बिकॉज उनके फंड काफ़ी बड़े होते हैं, उनकी बाइंग काफ़ी बड़ी होती है, तो उनको बाई सेल करने में भी टाइम लगता है। तो फाइनली उन्होंने आज 4000 शेयर की जो बाइंग की है, मार्केट को काफ़ी अच्छा जो है सपोर्ट दिया है और साथ में काफ़ी अच्छी उन्होंने शॉर्ट कवरिंग भी की है। तो आइए दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले हम डेटा को चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट इंडेक्स फ्यूचर पे जो है शॉर्ट सेल किया है, कॉल पे जो है लॉन्ग किया, इंडेक्स पुट पे जो है लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग की है। एफआईआई की बात करेंगे तो फ्यूचर में लॉन्ग किया, शॉर्ट कवरिंग की, कॉल पे जो है सेलिंग की है, प्रॉफिट बुकिंग, इंडेक्स पुट पे सेलिंग की, कुछ पोजीशंस पुट की निकाली है जो हेज के लिए ली थी और स्टॉक फ्यूचर में काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई है। अब प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर पे शॉर्ट, कॉल पे जो है लॉन्ग है, इंडेक्स पुट पे सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर पे भी सेलिंग है। डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर को सेल किया, कॉल एंड पुट में भी लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर में भी लॉन्ग है। तो दोस्तों प्रोप्राइटर ने स्टॉक स्पेसिफिक कुछ प्रॉफिट बुकिंग की है, साथ में इंडेक्स में जो है बुलिश पोजीशन बनाई है। एफआईआई ने अपने काफ़ी अच्छे शॉर्ट कवर किए जिसकी एक्सपेक्टेशन हम लोग लास्ट के 2 दिनों से कर रहे थे, लेकिन आज एक्सपायरी के दिन उन्होंने अपनी शॉर्ट कवरिंग की और उसके बाद ही देखिए अपने मार्केट में किस तरीके से भूचाल आया। 22,700 के ऊपर हमने टेलीग्राम पे अपडेट दिया था बाई के लिए, लेकिन 800-820 के करीब ही प्रॉफिट बुकिंग का अपडेट भी दिया था। हालांकि मार्केट जो है काफ़ी आगे तक गया, 23,000 का जो है हाई आज ही लगा दिया, जिसकी उम्मीद बिल्कुल ही जो है स्क्रीन पे देख के नहीं थी। लेकिन सेकंड सेशन में काफ़ी जो है अच्छी खासी तगड़ी जो है शॉर्ट कवरिंग बनी और बाजार जो है बिल्कुल ऊपर की तरह चलता गया। तो ये दोस्तों आगे की रणनीति के लिए सबसे पहले डेटा चेक करते हैं होल्डिंग वाले। तो इंडेक्स फ्यूचर पे देखिए क्लाइंट के पास 124 का जो है अब लॉन्ग है, 50% रिड्यूस कर दिया। डीआई के पास तो वही सेलिंग है। एफआईआई की जो सेलिंग है दोस्तों वो 98,000 की सेलिंग है और प्रोप्राइटर अपने लॉन्ग को निकाल के शॉर्ट इनिशिएट किए। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे दोस्तों तो क्लाइंट के पास अब 364 की जो है सेलिंग है, डीआई के पास 3533 का लॉन्ग है, एफआईआई के पास 1,74,000 का लॉन्ग रह गया कॉल और प्रोप्राइटर के पास 187 का जो है 186 का लॉन्ग हो गया। थोड़ी सी क्वांटिटी और बढ़ाई है। इंडेक्स पुट की बात करेंगे दोस्तों तो क्लाइंट के पास 460 या पुट सेल रह गया है। एफआईआई के पास देखिए तो 360 जो है पुट लॉन्ग है और प्रोप्राइटर के जो पुट है वो सेल में आ गए लॉन्ग के बाद। अब स्टॉक फीचर की बात करेंगे दोस्तों, क्लाइंट के पास 20 लेग जो है लॉन्ग है, डीआई के पास 27 जो है शॉर्ट सेल है, एफआईआई के पास 375 अब लॉन्ग है और प्रोप्राइटर के पास 353 जो है लॉन्ग है। तो दोनों ने कुछ स्टॉक फीचर से प्रॉफिट बुकिंग की है। बाजार इतना ऊपर जाने के बाद जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही है। तो दोस्तों डेटा को तो देख के ऐसा लग रहा है कि डेटा क्लियर कट जो है पॉजिटिव साइड आता हुआ दिख रहा है और प्रोप्राइटर तो कल ही आ गए थे पॉजिटिव साइड, जिसको हम मैक्स टू मैक्स जो है फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज एफआईआई जैसा कि मैं कहता हूँ कि इनके ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन प्रोप्राइटर के ऊपर ही हम ट्रस्ट करते हैं और उनके अकॉर्डिंग मार्केट नॉर्मली कैच हो जाता है। एफआईआई के डेटा के अकॉर्डिंग कभी कभी जो है धोखा हो जाता है, कभी कभी क्या मैक्सिमम धोखा ही होता है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों डेटा को सबसे पहले पार्टिसिपेंट वाइज। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे क्लाइंट का डेटा देखेंगे। तो क्लाइंट के पास देखिए 124 जो है इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग रह गया और इनके पास कॉल की जो सेलिंग है वो थोड़ी सी सेम है, 364 की, 3,64,000 की। साथ में जो पुट सेल था उसमें से काफ़ी अच्छा इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। तो अब इनका जो एमटीएम हो गया दोस्तों 2,20,000 का दोस्तों इनके पास अब लॉन्ग रह गया। और एक चीज़ आपको बता दूं दोस्तों कि जो क्लाइंट है हमारे, ये काफ़ी दिनों से लॉन्ग होल्ड करके चल रहे हैं, उसको कंटिन्यू जो है एवरेज करके आगे की तरफ लेके आ रहे थे। सो इन्होंने आज अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी की है। अब हम बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की। तो एफआईआई के पास देखिए अब 98,000 का केवल इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल है, साथ में 174 का जो है इनके पास कॉल लॉन्ग है और साथ में 360 इनके पास पुट अभी भी लॉन्ग है। तो टोटल जो एम टू एम होगा वो यहाँ पे इनके पास 284 का अभी भी सेल आया हुआ है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रोपराइटर का।
तो इनके पास देखिए 4552 इंडेक्स फ्यूचर जो है सेल है। इसके बाद 186 जो है इनके पास कॉल लॉन्ग है, और साथ में 1 लाख के करीब जो इनके पास पुट की शेलिंग है। तो टोटल इनका MTM हो जाएगा 2,97,000, अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि 3 लाख। देखिए प्रोपराइटर अब हर एंगल से लॉन्ग आ चुके हैं एक्सेप्ट इंडेक्स फ्यूचर, बहुत छोटी सी क्वांटिटी है। अदरवाइज कॉल भी लॉन्ग की है, पुटे भी सेल। FII के शॉर्ट रिड्यूस हो रहे हैं। अगर ये सिर्फ फ्रेश भी शॉर्ट नहीं करेंगे तो मार्केट के लिए काफ़ी सुकून होगा। और क्लाइंट के पास पहले से लॉन्ग थे जो कि काफ़ी कम हो गया, अभी 50 से ज़्यादा % निकाल दिया। तो अब एज ए इंट्राडे ट्रेडर हमारे लिए फ्रेश क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी, कैसे हमें अप्रोच करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा जानना। तो देखिए पहली चीज़ कि काफ़ी लोग जो BTST किए हैं या STBT किए हैं वो डाउ वगैरह को देखेंगे, और मैं हमेशा दोस्तों ऐड करता हूँ कि डाउ को देखने से पहले डाउ की पीछे की जो चाल थी, आपकी जो चाल थी, उसको भी साथ में रखा कीजिए। आप लोग क्या करते हो, उसको छोड़ देते हो। अभी डाउ ने तो बहुत पहले अपना नया हाई भी लगा दिया, वो चल रहा था, हम गिर रहे थे, उस समय आपने देखा नहीं, उस समय आपने ध्यान नहीं दिया। तो अभी अगर आप देखोगे कि डाउ गिर रहा है और आप चल रहे हो तो आपको डाउट होगा। इसलिए डाउ को देखना ही बेवकूफ़ी है। हमें डाउ को जो है देखना ही नहीं चाहिए, सिंपल सी चीज़ है। हमें अपना मार्केट दिन में देखिए, स्क्रीन पे देखिए, लेवल अपने प्लॉट कर लीजिए सामने और उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। देखिए लेवल मैंने प्लॉट कर दिया है। अपने प्लान के तहत जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 23,135 का, सपोर्ट है दोस्तों 22,665 का। अब देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हमें करना क्या है। तो करना तो हमें लॉन्ग ही है फिलहाल के लिए, क्योंकि बाजार अभी तक वीक नहीं है, कोई भी वीकनेस नहीं है, बहुत स्ट्रांग है, और ना कहीं से कोई रिवर्सल के साइन है। तो सबसे पहला कि हमें किस लेवल पे करना है, तो पहली चीज़ कि या तो गैप डाउन करके खुले तो ज़्यादा अच्छा होगा। गैप डाउन करके खुलेगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, थोड़ा सा नीचे जाके और फ्रेश जो है बाहर आएंगे, शॉर्ट कवरिंग भी हो जाएगी, लोगों को शॉर्ट से निकलने का मौका मिलेगा। जो स्मार्ट होंगे वो निकल जाएंगे, जिनको एक्सेप्ट हो जाएगा कि हाँ बाजार अब ऊपर निकल चुका है। बाकी जो लड़ने वाले हैं वो लड़ेंगे। तो हमें लड़ने वालों से मतलब नहीं है, जैसे लोग 21,000 के लड़ रहे थे, 21,800 पे जैसे बाजार गया, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ बाजार को लेके जा रहे थे। मैंने बताया भी, आप लोगों को कई बार अपडेट भी दिया है। अब वो सारे आज गायब हैं, पहले भी गायब हुए थे, आगे भी गायब होंगे, और आज भी गायब है। तो अब देखिए एक लेवल है जो कि मैंने प्लॉट किया हुआ है 22,800 से लेके 785 का एरिया। ये बेहतरीन बाइंग डिप का जो है लेवल है 22,800, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है 785 तक, ये हमारे लिए बाइंग जोन होगा। अगर सपोज कीजिए कि बाजार खुलने के बाद सीधे जो है 22,900 के नीचे प्रॉपरली सस्टेन होने लगता है तो समझिएगा कि 100 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, और ये फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अब अगर ये कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है तो इस 100 पॉइंट को लेना है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और अगर बाजार ने पहले गैप अप कर दिया और सीधे 23,135 से लेके 135 से लेके 150 के बीच में अगर पहुंचा और इसको अगर होल्ड नहीं कर पाएगा तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग जोन है, यहाँ पे हम शेलिंग एक बार कर सकते हैं, और उसके बाद हम फिर डिप में लॉन्ग करेंगे। दोस्तों बाइंग की जो रणनीति रहेगी ना वो गैप में रहेगी। गैप बोले तो डिप में, या तो थोड़ा रिट्रेसमेंट लेने के बाद। बिकॉज अगर आप चढ़ के बाइंग करेंगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, डर लगेगा, निकाल के भाग जाएंगे, प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश ये करना है कि बाजार एक डिप दे। डिप में क्या होता है कि डिप में बेसिकली शॉर्ट कवरिंग के लिए मौका मिलता है, लोगों को शॉर्ट से निकलने का मौका मिलता है। लेकिन उस डिप को ये समझ के कोई सेल करता है कि रिवर्सल हो रहा है तो वो ट्रैप हो जाता है। हालांकि किसी न किसी दिन उसको प्रॉफिट जरूर होता है, कई दिन होता भी है। हो सकता है कि बाजार रिवर्सल ना ले रहा हो, डिप दे रहा हो, वो सेल करे, ट्रैप हो जाएगा। हो सकता है कि बाजार रिवर्सल दे रहा हो, सेल कर रहा हो तो उसको प्रॉफिट होगा। तो इसकी कंफर्मेशन होनी चाहिए। अभी कंफर्मेशन डे पे आप सबको पता है कि स्ट्रांग है बाजार, तो फिर हमें सेल क्यों करना है। अगर सेल करना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करना है, छोटे मोटे स्टॉप लॉस रखेंगे। अदरवाइज हमें अपने लॉसेस को बचाना है, डिप को यूज करना है बाई के लिए, ताकि ट्रेड मिले या ना मिले, कम से कम घर से लॉस ना करें। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है 49,220 का, सपोर्ट है दोस्तों 48,450 का। इन दोनों इंडिसेस में बैंक निफ्टी ऐसा सेटअप दे के गई है कि अगर आज के हाई पे सस्टेन करना शुरू करे तो इसको हम हाई पे भी बाई कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से 150-200 पॉइंट नीचे मिले तो 48,500 का एरिया हम बाई के लिए यूज करेंगे। अगर चूंकि बैंक निफ्टी जो है काफ़ी नटखट भी है, गलती से अगर आ गई तो बहुत अच्छा मौका होगा ये बाई करने के लिए। इधर हमें सेल नहीं करना है ये समझ के कि नहीं ये जो है गिरने वाली है,
जब तक 48,500 440 के नीचे क्लोज नहीं होगी बैंक निफ्टी वीक नहीं है। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चला है। बैंक निफ्टी का देखिए जो मैंने टारगेट है ना, एक्सपेक्टेड टारगेट 50,500 का, वो भी प्लॉट कर दिया है। जिस हिसाब से आज बैंक निफ्टी निकली है कयामत मचाते हुए, वैसे बैंक निफ्टी का जो टारगेट है 50,000 के ऊपर ओपन हो रहा है। अभी ये 50,000 कल तो नहीं आएगा, इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा और डिप को यूज करना होगा। और जिसको बड़ा टारगेट चाहिए उसके लिए बड़ा डिप होगा 48,000 के करीब में। लास्ट जो अभी 23,000 जो आया है, इसके पहले जब हमने 21,800 से बाइंग स्टार्ट की थी तो पहला एक मैंने डिप दिया था 2250 करीब बाई करेंगे, वहां से बाइंग मिल गया। सेकंड मैंने बोला था कि डिप का वेट करेंगे, लेकिन बाजार ने डिप दिया नहीं, हमने वेट करते रह गए लेकिन नहीं आया। तो इसी को तो बाजार कहते हैं। जरूर नहीं कि हम हर समय सही हो जाएंगे, कभी कभी हम भी गलत होंगे। तो वो लेवल हमें नहीं मिला तो फिर उस समय हमें ब्रेकआउट बाई करना पड़ता है। तो ये चूंकि निफ्टी ने फर्स्ट टाइम बड़ा जो है कैंडल निकाला है, तो होपफुली ये करेक्शन जो है छोटी मोटी 200-250 पॉइंट की मिलनी चाहिए, जो एक एंट्री का मौका होगा। और फिर एक मूव आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग जब आएगी उस समय एक अच्छा टिप देख के और फिर उसमें एंट्री करेंगे। बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी ने दोनों काफ़ी ब्यूटीफुल सेटअप के साथ जो है आज ब्रेकआउट किया हुआ है। हालांकि डे ब्रेकआउट का जो आनंद है वो बाकी लोगों ने ले लिया है, आपने भी लिया होगा तो अच्छी बात है। तो दोस्तों फाइनेंस निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है स्क्रीन पे मैंने नहीं नोट किया, ध्यान से सुनिएगा। 21,891 या 21,900 का रेजिस्टेंस होगा और 21,600 का सपोर्ट होगा। अब देखिए जो 600 सपोर्ट है वही हमारा मेक एंड ब्रेक लेवल है। 600 हम यूज करेंगे एज ए लॉन्ग के लिए भी। अगर हम इस जोन में आते हैं, होल्ड करते हैं, तो हम यहाँ से लॉन्ग भी करेंगे। और अगर इसको ब्रेक करने लगेंगे थोड़ा सा वीकनेस आएगी। अगर पहले ऊपर चले जाएंगे 21,900 के एरिया में तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग के लिए देखेंगे, अगर गैप अप के साथ जाते हैं। अदरवाइज जाते हुए हम भी लॉन्ग कर सकते हैं क्योंकि 200 पॉइंट की जगह है। तो फाइनेंस निफ्टी का क्लियर कट सेटअप है यहाँ पे। बैंक निफ्टी में ज्यादा अच्छी जगह है क्योंकि अगर FII का पैसा आएगा बाजार में, तो मैंने एक दिन और भी ऐड किया था, बड़े जो फ्रंट लाइन जो बैंक हैं, बड़े जो शेयर्स हैं, रिलायंस वगैरह हुआ, जो दिग्गज हैं निफ्टी के, उन्हीं में आएगा पहले, उन्हीं से पैसा उनका जो है पहले आना शुरू होता है। इसीलिए आपको निफ्टी बैंक निफ्टी आज इस तरीके से चलते हुए नजर आए, जो कि अभी आप कैश डेटा देखे होंगे तो दिखाई दिया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने स्टॉक्स की। तो पहला स्टॉक रिलायंस, जिसके ऊपर कल भी हमने चर्चा किया था। देखिए एग्जैक्ट उसी लेवल के पास पहुंचा है जो कि मैंने कल बताया था कि हम यहाँ तक आ सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग आती है कि नहीं। प्रॉफिट बुकिंग बननी चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से बना है उस हिसाब से अगर इसने आज का हाई जो कि 2982 है, जो हम 2990 रखेंगे, अगर उसको ब्रेक कर गया तो फिर ये जो सेटअप है इसका जो है ये ब्रेकआउट जो है यहाँ पे हो जाएगा। ये जो बार बार जो कंसोलिडेट किया है यहाँ पे इसने, इस तरीके से जो सेटअप दिया है, ये इसका यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा। और अगर उसको नहीं क्रॉस कर पाया 2990 को, तो यहाँ से फिर हम नीचे की तरफ आएंगे, लेकिन इस बार आके और दोबारा गए तो फिर निकल जाएंगे। तो 2990 पे नजर रखिएगा। इसीलिए मैंने रिलायंस को 2 दिन से नजर पे रखा हुआ है ताकि हमें निफ्टी का मूव जो है सही से पकड़ में आता रहे। अगला स्टॉक है जो कि बालाकृष्णन। फाइनली उसने आज प्रॉफिट बुकिंग की। हम लोगों ने जिस दिन कवर किया उस दिन नहीं किया, लेकिन आज इसने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। इसको कवर में इसलिए कर रहा हूँ कि अगेन ये इस जोन में आएगा 26712700, तो कंफर्मेशन के साथ जून में लॉन्ग इनिशिएट कीजिएगा। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और अगले क्वार्टर के आउटलुक अच्छे हैं तो बाजार इसको पहले ही बुनाएगा। सो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, बेहतरीन ब्रेकआउट किया हुआ है, इसको छोड़ना नहीं है। अगला जो स्टॉक है दोस्तों वो है हमारा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जिसको आपको फिर से अगेन रडार पे लेके चलना है क्योंकि देने वाला था ब्रेकडाउन लेकिन फिर निकल गया ऊपर। और ये जो रेड लाइन क्रॉस है 2420, यानी कि आज से 20 पॉइंट ऊपर आज की जो क्लोजिंग हुई है, अगर उसके ऊपर सस्टेन होने लगा तो ये फिर ऊपर की तरफ 2600 की तरफ मूव करेगा। तो फिर उस जोन में हम क्या करेंगे, 2420 के ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 2385 का लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन पे। तो निफ्टी का डेटा देखिए पूरी तरीके से पॉजिटिव आपको दिखाई देगा। कॉल की जो बाइंग है 30 मई के इस एक्सपायरी में पूरे लास्ट तक, यानी कि 24,500 तक भी किसी ने कॉल बाई किया है। अब देखिए टोटल कॉल सेलर 24 लाख एंड टोटल पुट सेलर 32 लाख। सो ओवरऑल डेटा पॉजिटिव ही है और इनसाइड डेटा भी पॉजिटिव है। अब हम आते हैं यहाँ पे तो 23,000 पे मेक एंड ब्रेक लेवल है 180, यानी कि 2 लाख का कॉल सेलर है। अगर आपने 2340 2330 को सस्टेन करना शुरू किया तो सीधे आप 23,100 का स्विंग ले लेंगे 100 पॉइंट का। और अगर आपने 23,000 को सस्टेन नहीं किया तो एक बार आप नीचे की तरफ स्लिप करेंगे और बेहतरीन लेवल 800 का एरिया होगा, 800 850, जहाँ पे बाजार रुकेगा। फाइनली बाजार ने 22,800 पे आप अपना बड़ा सपोर्ट जो है क्रिएट कर दिया है अगली एक्सपायरी के लिए। अगली एक्सपायरी में 22,800 नहीं ब्रेक होगा और
जो जीत का जो आकलन है कंफर्म होता जाएगा, जैसा कि बीजेपी वाला है। मैंने ट्विटर पे कई बार ट्वीट भी किया कि जो लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी नहीं आएगी उनको शायद अपने बुक्स एक बार फिर से खोलनी चाहिए, क्योंकि आएगा कौन नहीं आएगा इसको तो क्लियरली प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो माहौल है, जो चार्ट जो देख के यही लग रहा है कि बीजेपी आ रही है। और मैंने बताया भी था कि पोर्टफोलियो के लिए हम टारगेट 24,000 रखेंगे। अगर देखेंगे 4 जून को कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं होना चाहिए, तब हम क्या करेंगे, लॉस में बुक करेंगे, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। अब अगर ऐसा कोई देख पा रहा है कि नहीं बीजेपी नहीं आ रही है, लोअर सर्किट लग रहा है, तो वो शायद फिर करोड़पति बन सकता है। और वो एक बहुत मतलब कि कह सकते हैं कि प्रेडिक्टेबल इंसान है, जिसको दूर से चीज़ें बहुत अच्छे से दिख जाती हैं। भाई हम लोग को तो नहीं दिख रही है, तो इसलिए मैंने जो दिख रहा वही बताया था। तो फिर हम 23,500 की तरफ मूव करेंगे अगर हमने 22,800 संभाल लिया आने वाले 1 से 2 दिनों में। और 23,500 की तरफ मूव करने का मतलब है दोस्तों कि ऑलमोस्ट बीजेपी का आना कन्फर्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों जो टोटल यहाँ पे कॉल सेलर है वो 18,21,000 के करीब है और 21 लाख जो है पुट सेलर है। देखिए बैंक निफ्टी में अभी भी जो है ना बहुत ज़्यादा लोगों ने चढ़ के बाइंग नहीं किया, इसीलिए मैंने बोला कि बैंक निफ्टी में अभी भी जगह है, क्योंकि अभी भी शॉर्टर जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं। 51,500 के करीब देखेंगे तो कॉल की राइटिंग आपको दिखाई देगी। पुट की बाइंग भी है समवेयर कहीं ना कहीं, हालांकि आईटीएम पे कोई बायर नहीं बैठा, अब सब लोग जो है सेलिंग में आ चुके हैं, ये बहुत अच्छी बात है। 49,000 आपका मेक एंड ब्रेक लेवल है। क्लोजिंग आपकी 48,800 के करीब हुई है। 49,000 पे 123 का जो है कॉल सेलर है। और इसके बाद देखेंगे तो सबसे अच्छा जो सेलर है 48,500 के करीब में, यानी कि 600 से 700 का जोन अच्छा जोन होगा बाइंग के लिए। अगर गलती से कहीं कोई डिप मिल गया सडनली तो मज़ेदार वहाँ से बाइंग बन जाएगी। मतलब इतने उतार चढ़ाव के बाजार में भी आपको डबल करने का मौका जो मिलेगा वो डिप में मिलेगा। चढ़ के बाइंग करेंगे तो शायद डबल नहीं होगा, कॉल प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन डिप में अगर करेंगे तो डबल हो जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों वहाँ पे गट्स तो दिखाना पड़ेगा अगर पैसे को डबल करना है तो। और अगर डबल मिल गया तो मज़ा आ जाएगा। अब उसके लिए अपनी स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे, वही जैसे मैं कहता हूँ चिंदी वाले स्टॉप लॉस डाल के और डिप में लॉन्ग कर लेंगे। लेवल मैंने दे दिया है 48,500 के, जितना क्लोज मिलेगा उतना स्टॉप लॉस छोटा होगा। डेटा भी लेवल दे दिया है। बाकी ओवरऑल डेटा यही कह रहा है कि अभी मैं पॉजिटिव हूँ। अभी तो क्या करना है, फिर हमें करना क्या है, सिंपल सी चीज़ है कि हमें लॉन्ग के लिए सोचना है। कोई डिप मिले या तो 49,000 सस्टेन करे तब जाके लॉन्ग करेंगे, दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन लेना पड़ेगा। हाँ अगर पहले गैप अप हो गया तो वेट एंड वॉच करेंगे डिप के लिए। फ्लैट खुला तो थोड़ा सा नीचे आएगा, लोगों को भ्रम में डालने के लिए कि मैं गिरने वाला हूँ, उस भ्रम को टूटने का वेट करेंगे, पहले लॉन्ग नहीं करेंगे। इंट्राडे के लिए काम करना है, एक अच्छी मुंह पकड़ा जाएगी काम हो जाएगा, तो वेट एंड वॉच करके काम करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को कंक्लूड करते हैं कि आज के क्लोजिंग के हिसाब से अच्छा ब्रेकआउट मिला हुआ है दोनों इंडिसेस पे, तीनों इंडिसेस पे इवन, और बहुत अच्छा जो है हमें यहाँ पे मूव देखने को मिल सकता है। प्रोबेबिलिटी यही है कि जो रूलिंग पार्टी है वही जो है नेक्स्ट पार्टी भी आ रही है, ऐसा कंफर्मेशन चार्ट जो है। और आज का जो स्पेशली मूव है क्लियर कट वाला वो बता रहा है, क्योंकि अब बहुत ही क्लोज का मामला है। एक लास्ट जो है फेज़ का इलेक्शन रह चुका है, उसके बाद ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। अंदर अंदर खबर तो धीरे धीरे पहुंच ही जाती है, जो बड़े लोग हैं जिनके पास सोर्स हैं। तो हम लोग जो है चार्ट से देखते हैं और चार्ट यही बता रहा है कि होपफुली बीजेपी आ रही है। सो अभी के हिसाब से हम बाइंड डिप करेंगे, और बाकी जिसको भी सेल करना है, जो दूर तक देख पा रहा है कि लोअर सर्किट लग सकता है, वो अपने हिसाब से अपने पुटे ले सकता है। लेट्स सी कि होता क्या है, वो तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन अभी के हिसाब से दोस्तों यही है कि बाइंड डिप का सेटअप यहाँ पे दिख रहा है। तो दोस्तों फाइनली कंक्लूड करते हैं वीडियो को। उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपको कल के सेशन में हेल्प करेगा। फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जो पहली बार आया था दोस्तों वो सब्सक्राइब भी कर सकता है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं @nifty सर्च करके।